एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं कल अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी कि 2 मार्च को मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो मेरा पूरा बात कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी ब्लॉग हो जाती। तो मैं सोच रही थी पार्ट 2 करूँगी। आज मैं बहुत हिम्मत जुड़ा के पार्ट 2 कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को पूरा पता चलेगा। नहीं तो बार बार क्वेश्चन करते हैं तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं होता है उस चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए। तो इसलिए आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, फुल जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। ओके। तो गाइस, जहाँ तक कि मैं बताई थी कि 2 मार्च को कैसे कैसे हालत हुई थी, तो उसके बाद जो सिचुएशन हुआ हम लोग जाने। उसके बाद यहाँ से अंकल लोग हमसे पहले निकल गए थे। उन लोग मेरे हस्बैंड के पास मेरे से पहले पहुँचे थे हजारीबाग। अंकल लोग पहुँच गए थे। उसके बाद अंकल लोग मेरे हस्बैंड का सिचुएशन देख के रेफ़र करवाए थे रिम्स हॉस्पिटल में, रांची रिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। जो भी व्यवस्था हुआ था हमसे पहले सारे अंकल लोग ही किए थे, और ऑक्सीजन वगैरह भी नहीं मिल रही थी तो उन्हीं लोग व्यवस्था किए थे। और जब मैं गई थी तो इनको ऑक्सीजन लगा हुआ था और सिर में पट्टी लगी हुई थी, पूरा यहाँ से बंधी हुई थी। मैं मिलने का कोशिश की, बोली तो एक भाई है वो लेकर मुझे गया अंदर। मुझे देख के घबराहट सी होने लगी थी इनको, क्योंकि ना ये सांसें बहुत तेज है और ऐसे अपने पेट में खुजली कर रहे थे। बहुत बेचैन सा थे, मतलब कुछ भी इनको नहीं पता था क्या हो या नहीं है। मैं देख के घबरा गई। मुझे भाई बाहर निकाल कर ले आया। मैं बैठ गई बाहर आके। मुझे तो बस ऐसे था ना कि अब मेरे बॉडी में प्राण नहीं बच रहा है। इनको देख के मेरा ऐसा हालत लग रहा था। बट हाँ, सांस से चलते हुए देख के मुझे बहुत ज़्यादा धाड़स था। मैं बाहर आई, अंकल से पूछी, मामा जी, मामा रिलेशन में लगते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बोले बेटा ऑक्सीजन लगा है ना, इसलिए ऐसे कर रहा है। क्योंकि मैं ऐसा सिचुएशन फर्स्ट टाइम देखी थी, मैं नहीं देखी थी कि मुझे कोई आइडिया हो, किसी को भी नहीं देखी थी वो ऐसा स्थिति में। उसके बाद सिटी स्कैन होने गया मेरे हस्बैंड को, वहाँ पे भी मैं नहीं गई। उसके बाद सिटी स्कैन होकर आया। मेरे हस्बैंड को ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे ही पानी वगैरह लगा हुआ था, सलाइंस वगैरह चढ़ रहा था, बट रात में कोई इलाज नहीं हुआ। सिर से ब्लड निकल रही थी, टप 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 ब्लड निकल रही थी। मेरी चाची वहीं पे थी, मेरे चचा वहीं पे थे। मैं नीचे गाड़ी में बैठी हुई थी, फिर चाची मेरी बुलाने आई। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा ना हाथ पैर हिलाने लगे थे, तो मेरी चाची बुलाने आई, आप रहेंगी ना तो उनको अच्छा लगेगा। फिर मैं इनके पास गई तो देखी, तो जैसे ही मैं हाथ पकड़ी, मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़े और उनके एक आँख से आंसू निकल रही थी, टप 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 आंसू निकल रही थी। उनका माइंड काम कर रहा था, वहाँ पे भी कर रहा था। जब उनको खुजली हैंड में हो रही थी तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि कैसे खुजली, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रही थी। मेरे हैंड में खुजली करके ऐसे ऐसे अपने हैंड से बताएं, उनके हैंड में पेन हो रहा था, ऐसे ऐसे उंगली बजा के मुझे बताएं मैं उनको। तो मुझे ऐसे लगता है ना ऑपरेशन के पहले ही वो ठीक थे, उनका माइंड काम कर रहा था। मैं उनका सिर नहीं देखी थी कि उनके सिर में कितनी चोट लगी है, क्या है। ऑपरेशन के लिए लोग बोला, मैं नर्स से वो भी पूछी थी कि किस में ज़्यादा बेटर होगा, प्लीज़ आप मुझे बताओ। उन्होंने बोला देखो दोनों में इनको खतरा है, अगर ऑपरेशन नहीं भी होगी तो तेरे माइंड में लगेगा कि ऑपरेशन हो जाती तो ठीक था, अगर ऑपरेशन
होती है, कुछ होता तो तुम्हारे माइंड में वही वाली बात सही, रियली वही बात है। आज मुझे ऐसे ही लगता है, अगर ऑपरेशन नहीं होती तो शायद ये मेरे साथ होते। ऑपरेशन के बाद इन्होंने नहीं कुछ भी इशारा नहीं किया मेरे से, बस यही था कि इंजेक्शन लगती थी तो अपना हाथ और पैर ही हिलाते थे और कुछ नहीं करते थे। मैं इनको अब कैसे देखती थी, अब पैर में ऐसे गुदगुली करती थी तो ये अपना अंगूठा को ऐसे ऐसे फिंगर को हिलाते थे, तब मुझे लगता था कि नहीं ये ठीक है। फिर जिस दिन इनके साथ 5 मार्च को घटना हुआ, 5 मार्च को जब मैं सुबह में इनका ऑक्सीजन वगैरह साफ की, नेवरलाइज की, टॉयलेट फेंकी, उसके बाद मुझे मम्मी बोलने आई चलो चाय पी लूँ। मैं नहीं जा रही थी चाय पीने, क्योंकि मुझे इनको देख के कुछ भी नहीं अच्छा लगता था कि ये नहीं खाए हैं, नहीं पिए, बेड पे लेटे हुए हैं, मैं क्यों खाऊं। मैं नहीं खाती थी, बस एक दिन मम्मी को ज़बरदस्ती करने पे मैं वहाँ पे इडली खाई थी, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत चाय पी के रहती थी। उसके बाद उस दिन नेवरलाइज की तो इनका पैर छुई तो इनका पैर गरम हो रखा था। मैं अपने पापा से बोली पापा इनका पैर गरम है। पापा बोले अभी ये ठीक हो रहे हैं इसलिए पैर गरम हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि ठीक नहीं हो रहा है, खराब हो रहा है। मुझे बहुत आलस मिला वो वर्ड सुन के। फिर मैं मम्मी के साथ नीचे चली गई, नीचे गई, मैं चाय पी, अपने हस्बैंड के लिए एक मग खरीदी, हैंकी खरीदी, बोरो प्लस खरीदी, तेल खरीदी, कॉटन खरीदी, सब लेकर ऊपर आ रही थी। इनके एंड में पूरा ब्लड लगा हुआ था दोनों एंड में। मैं सोची वो सारा मैं साफ कर दूँगी इनका। मैं जब ऊपर आई तो मेरे पापा घबराए हुए से थे, पूरा घबराए हुए थे। मैं पापा से पूछी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। पापा बोले उनका पल्स बहुत डाउन हो रहा है। मैं अभी गई थी तो पल्स ठीक था, अचानक से डाउन क्यों होने लगा। मैं आई तो नर्स बोली इनका ऑक्सीजन साफ करो। मैं बोली नर्स से जब बार बार ऑक्सीजन साफ करूँगी तो उनके गले छिल जाएंगे, क्योंकि पाइप जाती थी अंदर। मैं बोली गले छिल जाएंगे उनके। ऑक्सीजन फिर भी मैं नर्स के कहने पे साफ की तो ब्लड निकला उनके ऑक्सीजन से। नर्स बोली देखो जाम हो रखा था ना इसीलिए हो रहा है। फिर भी इनका प्लेटलेट्स नहीं बढ़ा, डाउन ही, फिर भी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ी थी। उसके बाद ना मैं बहुत ज़ोर से शोर करने लगी। सो नर्स आई, इंजेक्शन वगैरह दी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क। फिर मैं डॉक्टर के पास अपने देवर को फ़ोन किया, उनके जान पहचान का कोई डॉक्टर था। मैं उनसे बोली सोनू जी डॉक्टर भेजिए, भैया का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। फिर वो डॉक्टर आए, वहाँ वार्ड का लोग भी ना दीदी आप शांत रहो, दीदी आप शांत रहो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इमरजेंसी में डॉक्टर रहता है, सुबह सुबह डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता था। इमरजेंसी में भी गया तो वहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं था, लेकिन जो जान पहचान के डॉक्टर थे वो आए, बट वो पेट में ऐसे जोर से दबा रहे थे। उस टाइम मैं बोली आप दबा रहे हो, उनके सिर में तो चोट है, सिर पे बहुत तेज असर पड़ेगी, थोड़ा सा दबाएं तो आगे तेज हुआ। उसके बाद पता नहीं गोल गोल साइन का ना पूरा बॉडी में लोग चिपकाने लगा। फिर मुझे बाहर निकाल दिया मैं मम्मी को पकड़ के अपना रो रही थी। मेरी मम्मी भी रो रही थी मेरे साथ, मैं भी रो रही थी। फिर उधर से मेरा छोटा भाई रोते हुए अंदर से आ रहा है। मुझे एक ही दर्द होता है,
अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाई होती तो शायद यार मेरे साथ होते, क्योंकि इनका पूरी रात कोई इलाज नहीं चला था। पूरी रात इनके ब्लड निकल रहे थे, बॉडी का सारा ब्लड निकल गया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद नहीं रहे मेरे साथ, नहीं रहे। मैं पूरा गाड़ी एम्बुलेंस में साथ रहे, पागल की तरह गया। मुझे रोना भी नहीं आ रहा था उस टाइम भी ऐसे धाड़स लग रहा था कि मेरे साथ रहे ये। मैं सबसे बोली थी इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चलो, प्राइवेट में इलाज करवाओ। सब लोग बोला प्राइवेट में बस पैसे खाएगा, इससे अलग इलाज नहीं करेगा, ये सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ पे सिर का डॉक्टर आता है बाहर से, बहुत अच्छा आता है। जो भी डॉक्टर आता था मैं सबसे पूछती थी कैसे है, इनका रिपोर्ट क्या आया, कैसे है। सब बस बोलता था भगवान पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो। मैं भगवान पे तो शुरू से ही भरोसा की थी। भगवान क्या पल दिया, भगवान ये रूप ला दिया मेरा। अब लोग मुझे बताता, पहले कोई भी नहीं बताता था, सब बोलता था ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, रिकवर कर रहे हैं, रिकवर। डॉक्टर बोला था अगर ऑपरेशन के टाइम कुछ हो जाता है तब तो रिस्क नहीं है उसका, ऑपरेशन के बाद अगर रिकवर कर लिया तो ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद 24 घंटा जीवित रहे, 24 घंटा मैं पागल की तरह देख। मैं बेड पे भी देख रही थी तो मुझे बहुत आलस था। मुझे ऐसे लगता था ना मेरे साथ है ये, मेरे साथ ही है। मुझे बहुत ज़्यादा धाड़स लगती थी, बट वो भी छिना गया, बेड पे भी नहीं रहे। मैं भगवान से भी प्रेयर करती थी, भगवान ठीक है कोई काम नहीं करे, कुछ भी नहीं कर, बट मेरे साथ रहे ये। मैं हमेशा ये चीज़ प्रेयर करती थी कि मेरे साथ ही रहे, नहीं रहे, मेरे साथ छोड़कर चले गए मुझे। एक एक बात मेरे दिल में चुभते रहती है, चुभते रहती है। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ, किसी से भी नहीं। मुझे चुभती है, खुद रोती हूँ, खुद हंसती हूँ, खुद चुप हो जाती हूँ। मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ। भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं क्या बिगाड़ी थी तुम्हारा भगवान, क्या बिगाड़ी थी? जो थे मेरा यही थे, इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। बच्चे भी बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो भी कुछ नहीं समझते हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं। समझने लायक भी हो जाता तो पर भी भगवान ऐसा मेरे साथ ज़िंदगी करते था, मुझे दुख इतना नहीं होता। बट बाबू मैया तो अभी इस लायक है। कभी कभी मैं गुस्सा भी कर जाती हूँ, फिर मुझे फील होता है अरे यार मेरे बच्चे को क्या पता है मैं इन पे गुस्सा क्यों करती हूँ। कभी कभी कोई बात सोचते रहती हूँ, मेरे बच्चे आ जाते हैं मेरे पास तो मैं उन पे बहुत तेज़ गुस्सा कर जाती हूँ, फिर मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्यों अपने बच्चे को डांटती हूँ? उन बेचारे का क्या गलती है, वो तो जानते भी नहीं है कि क्या हुआ है। बस ये लगता है डैडी नहीं है हमारे साथ, बस यही कहता है। कोई चीज़ बोलूँगी बेटा गॉड से ये प्रेयर करना, बोलता है मम्मा गॉड से प्रेयर तो करता हूँ कि मेरे डैडी वापस दे दो, क्यों नहीं गॉड डैडी को वापस देता है? गॉड आपके लिए अच्छी नहीं है बेटा, गॉड हम लोग के लिए नहीं है। अगर हमारे लिए होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं करता जो आज कर दिया मेरे साथ। वो मेरे लिए इतना करते थे, इतना करते थे। मुझे ये चोट लगी थी, ये सब चोट लगी थी तो बिल्कुल पागल की तरह दौड़ते थे, पागल की तरह दौड़ते। मैं उनको नहीं बचा पाई।
मैं कितनी अभागन हूँ, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, मैं उनको नहीं बचा पाई।